अमेरिका ने भारत के साथ हुई ट्रेड डील का फैक्ट शीट थोड़ा बदल दिया है। इन बदलावों में भारत को फायदा होगा। सर्टेन पल्सेस को हटा दिया गया है, मतलब कि अब भारत को अमेरिकी दालों पर टैरिफ घटाने की जरूरत नहीं है। पहले कहा गया था कि भारत 500 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी सामान खरीदने के लिए कमिटेड है, लेकिन अब कमिटेड की जगह इंटेंटेड कर दिया गया है, यानी कि भारत खरीदने का इरादा रखता है। कृषि उत्पादों को खरीदने का कोई दबाव नहीं है। असम के मोरान में NH-127 पर पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो गई है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री का जहाज भी इसी स्ट्रिप पर उतर सकता है। इसे लेकर ट्रायल रन हो रहा है। इमरजेंसी स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना ने प्रैक्टिस किया। हाईवे पर सेना के फाइटर जेट उड़ान भरते और लैंडिंग करते दिखे। ट्राई एक नया सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है, जिससे टेलीकॉम कंपनियों के AI सिस्टम स्पैम कॉल की पहचान करेंगे। टेलीकॉम कंपनियों का सिस्टम खुद संदिग्ध कॉल या मैसेज के खिलाफ कार्रवाई करेगा, भले ही उस नंबर के खिलाफ कोई शिकायत की गई हो या ना की गई हो। इस नियम के तहत सिस्टम 10 दिनों तक किसी नंबर पर स्पैम की आशंका होने पर एक्शन लेगा। यह नियम ग्राहकों को स्पैम कॉल के खिलाफ अलर्ट करने के लिए है। योगी सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया है। बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। पिछले 9 साल में यूपी में टैक्स चोरी बंद हुई है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लगातार राज्य का बजट बढ़ा है। सीएम योगी ने कहा कि हम पिछले 9 सालों में बेरोजगारी को कम करने में सफल हुए हैं। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश शामिल हो चुका है। हम यूपी में AI मिशन और स्किल की योजना बढ़ाएंगे। साथ ही प्रदेश में कई सिटी इलेक्ट्रॉनिक जोन भी बनेंगे। यूपी के बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये विदाई बजट है। 2027 में बीजेपी की यूपी से विदाई तय है। सबसे बड़े बजट पर अखिलेश ने सवाल उठाए। सपा प्रमुख ने कहा कि बजट का आकार बड़ा है, लेकिन सरकार बजट का 50% हिस्सा भी खर्च नहीं कर पा रही है। यूपी में बाकी राज्यों से प्रति व्यक्ति आय कम है। मुरादाबाद सीट से सपा विधायक फहीम इरफान का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सपा विधायक पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। इसके बाद जांच में प्रशासन ने आरोपों को सही पाते हुए सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने के बाद अब सपा विधायक फहीम इरफान की विधानसभा सदस्यता खतरे में है। नीतीश कुमार के राबड़ी देवी पर बयान के खिलाफ आरजेडी ने मोर्चा खोला। विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी के नेतृत्व में सीएम नीतीश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान आरजेडी एमएलसी ने मुख्यमंत्री होश में आओ के नारे लगाए हैं और कहा कि सीएम नीतीश जनता के साथ जो वादे किए हैं उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि विधायकों को धमकाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 5 के 3 कॉरिडोर्स को मंजूरी दे दी है। 12,014 करोड़ की लागत से ये 3 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरो सिटी से IGI टर्मिनल और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक मेट्रो निर्माण को 2028 तक पूरा करने का टारगेट है। इस फैसले से दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी, ऐसी उम्मीद है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर बड़ी सौगात दी है। सीएम मोहन यादव ने हीरिया खेड़ी जलावर्धन प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन किया है। नगर निगम के इस प्रोजेक्ट में 1134 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होगा। 600 से 3000 किलो लीटर की कैपेसिटी वाले 17 नए ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से 2055 तक उज्जैन के लोगों को पानी की समस्या नहीं होगी। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की सुसाइड मिस्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ है। पूरा घर चेतन की तीसरी पत्नी नाजनीन के कंट्रोल में था। नाजनीन तय करती थी कि बच्चियां क्या पढ़ेंगी, कहां पढ़ेंगी। चेतन नाजनीन की मुस्लिम पहचान छिपाता था और टीना बताकर दूसरों से मिलवाता था। जिस दिन तीनों बहनें बालकनी से गिरी थीं, उसी दिन लिफ्ट में नाजनीन ने चेतन की पहली पत्नी सुजाता को थप्पड़ मारा था। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में नया मोड़ सामने आया, जहां पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान मोहन नाम के शख्स को कोर्ट में ड्राइवर के रूप में पेश किया गया। वहीं पुलिस ने यह दावा किया कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त शिवम मिश्रा ही कार चला रहा था। इसके वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, जिसके बाद कोर्ट ने मोहन को ड्राइवर मानने की मांग खारिज कर दी। यूपी के सबल में दरवाजा बंद करने को लेकर मामूली विवाद हिंसक हो गया। देखते देखते दोनों पक्षों के बीच में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। तस्वीरों में कुछ लोग छत से पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज करवा ली गई है। ये मामला केला देवी थाना क्षेत्र के ततारपुर गांव का बताया जा रहा है। शेयर बाजार में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स करीब 40 अंक गिरकर 84,234 के स्तर पर बंद हुआ है, तो वहीं निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 19 अंक चढ़कर 25,994 पर पहुंच गया है। बाजार में आज उतार चढ़ाव बना रहा, जहां निवेशकों ने कुछ सेक्टर्स में मुनाफा वसूला तो वहीं कुछ में खरीदारी हुई।
ग्लोबल टेंशन और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर भारतीय करेंसी पर साफ दिखाई दे रहा है। $1 के मुकाबले रुपए में 14 पैसे की गिरावट हुई। इसके चलते $1 की कीमत 90 रुपए 70 पैसे हो गई है। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। सोने की कीमतों में 2,365 रुपए की बढ़त, जिसके बाद 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,59,233 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की कीमतों में एक ही दिन में 14,166 रुपए की तेजी देखी गई है। इस उछाल के साथ अब चांदी 2,66,998 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल और डॉलर में उतार चढ़ाव को इस बड़ी तेजी की मुख्य वजह माना जा रहा है।